देखिए एक ऐसा अवसर है मेरे लिए कि इस अवसर पर कोई वक्ता जो हमारा भाव है वो वक्तव्य में कभी भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम दिल्ली से चल चुके थे घर आने के लिए, तो रास्ते में महाराज जी का फोन मिला ट्रेन में और बताया कि कल मैं जाता हूँ। सोचा कि कल तो रामनवमी है, तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप आदेश करें, मैं आ जाऊँगा। हम कल गाजीपुर पहुँच रहे हैं और आप आदेश करें, कल ही हम आश्रम पे आ जाएंगे। पहले हम अपने कहा इसमें भगवान की जाने क्या मर्जी है। ठीक है महाराज जी, लगभग अंदाज तो 10 से 12 बजे खुशी हुई। फिर हमने टेलीफोन से वहीं से बता दिया अजमल को और शंभू पटेल। तो जो वैसा हुआ कि मेरी ट्रेन जो 5 बजे सुबह बक्सर पहुंचती थी वो 9 बजे सुबह पहुंची। तो 10 बजे तो हम यहाँ आए और उनको जो सूचना मिल गई, आप लोग आ गए हैं, जो ऐसे भी मिलने मिलने वाले आ गए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि महाराज जी स्वयं आए और आज के दिन एक छठ का दिन है, रामनवमी का दिन, और मेरे लिए इससे बड़ी क्या सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी आपका आशीर्वाद मिला, हमारे सभी साथी भी, हम भी सब करते हैं और सबकी तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। आपका बड़प्पन है, आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इस तरह से आप अपने से जुड़े लोगों के लिए बहुत कुछ कल्याण को सोचते हैं और उस दिशा में अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपने भाव शब्दों में व्यक्त नहीं करता हूँ। मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी। एक सेकंड, उस पीठ से तो मैं तब से जुड़ा हूँ जब महाराज जी के पहले गुरु जी, उस समय से भी गंगा के तट पे बिल्कुल वो स्थान अपने आप में हर दृष्टि से पवित्र है। और जो जयपुर का मेला, तो हम लोग छोटे छोटे थे तब भी चर्चा सुनते थे, महीनों वहाँ मेला लगा लगता था। बड़े दूर दराज से छोटे मोटे व्यापार करने वाले, ड्रामा मंडली वाले और चरखी झूला, ये सारी चीजें लेके लोग जो जयपुर के मेले में आते थे। तो उस स्थान से खुद ही मन लगा रहता है। कोई भी काम कहीं शुरू हो तो मेरा इस तरह का स्वभाव है कि मैं चाहता हूँ कि उन स्थानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिन स्थानों से आम जन की भावना जुड़ी है। इकबाल ने कहा है कि जुबाने खल्क को नकारे खुदा से, खल्क से मतलब जो जन है, जहाँ उसकी आस्था है सबकी, और उनकी जो आस्था का केंद्र है उसे संपन्न होना चाहिए। तो चाहे हथियाराम बाबा का मत हो, मोदी बाबा का मत हो, या और जो भी जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस अवसर पे, सब जगह साधु संत फकीर महंत ये किसी धर्म जाति के सीमा और बंधन में नहीं बंधे होते।
तो सामाजिक क्षेत्र में इस पथ पर चलना जब शुरू किया तो कर्तव्य पथ पर चलने का प्रारंभ ही हमने वीरपुर में द्वारिकाधीश के स्थान से, जहाँ हमारे स्वामी सत्यनारायण आचार्य जी महाराज जो आज दिवंगत हो गए, उनके चरणों को छू के उनके आशीर्वाद लेकर के तो मैं नामांकन दाखिल करने जाता था। वीरपुर के राम जी भाई बैठे हुए और बहुत उनके थे वो, और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा हमेशा हमारे ऊपर। वो कहीं नहीं जाते थे। एक बार मैं बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, तो वो स्वयं आए और अभूत लेके आए। फिर उन्होंने कपड़े से सबको हटा दिया और अपने हाथों से पूरा अभूत को मेरे शरीर पे मारे, कहे कि हम चिंता न करें, प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं तो एक दिन में स्वस्थ हो गया। पूरा हुआ और संतों का, फकीरों का, हम लोग तो समाज में काम करने वाले गुनाहगार लोग, आप जैसे महापुरुषों के, धर्माचार्यों के संपर्क और आशीर्वाद से कहीं न कहीं हमारे कुछ पाप कट जाते हैं। बादशाह की जो है ऐसा पैसा पूरी बात करता है, ये सत्य है। आवश्यकता जिसकी होती है वही जाता है। और कहीं न कहीं ये आपने सत्य कहा, मुझे भी आवश्यकता थी। इसके लिए मैं आज आप सबको लग रहा होगा कि मैं आया हूँ, तो मैं भी एक आवश्यकता में आया हूँ, क्योंकि हर मनुष्य कोई न कोई एक उम्मीद रखता है लोगों से। और मुझे कहीं न कहीं उम्मीद से ज़्यादा जो है हमारे जिले के माननीय सांसद जी से वो प्रेम मिलता रहा है। तो मैं भी उसी प्रकार का प्यासा था जो कुएं के पास पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है। हम भी वो प्रेम इनसे पाते हैं। इस प्रेम को हम पाने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। रामनवमी का समय है, हम लोग नवरात्रि का व्रत करके जो है आज पारण करेंगे शाम को। तो कहीं न कहीं हम लोगों के 9 दिन का जो व्रत है ना, उसका एक पुण्य मिलता है अपने पूजा पाठ करने से। ऊपर वाले की महिमा होती है, कृपा होती है। तो कहीं न कहीं मेरे हृदय में आपका एक विशेष स्थान है। तो मैंने सोचा आज का ये जो पुण्य है 9 दिन का, क्यों ना हमारे सांसद और हमेशा हृदय में कामना रहती है। मठ में जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो मठ के लिए, मठ परिवार के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो कहीं न कहीं हृदय में ये चीज़ों को आप हृदय से मानिएगा, शपथ लेके कहता हूँ। मेरे मन में ऐसा कहीं नहीं जो है वो रहता विशेष अलग, न जाने कब का है, कैसा है, पर सांसद जी के प्रति एक अलग भाव रहता है। तो मैं हमेशा हृदय में चर्चा रखता हूँ और सोचता रहता हूँ कि सांसद जी के लिए हमेशा मन से अगर कभी निकले तो दुआ निकले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे। आज उसी प्रेम की वजह से हम आज आपके बीच में आए। जबकि हम हमेशा टेलीफोन करते हैं तो सांसद जी चले आते हैं। तो हमने कहा कि हर वक्त सांसद जी तो मेरे लिए दौड़ते रहते हैं, कभी हमें भी इनके लिए दौड़ना चाहिए। तो आज हमें वो प्रेम और आशीर्वाद देना था, तो हम खुद ही लेके चले आए कि हम आशीर्वाद दें, सांसद जी दीर्घायु हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम सबके बीच में ऐसी ही समाज की सेवा करते हैं, बस उसी प्रेम के लिए चले आए। और बाकी तो आप सबका इसमें मिलता ही रहता है। मुझे बड़ा खुशी मिलता है जब सांसद जी की कहीं हम लोग पिक्चर देखते हैं, कहीं नाम सुनते हैं। सांसद जी जो है बचपन से हमने सुना हुआ है, हम आप सबका नाम जो है बचपन से सुनते थे। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि आप और आपके अनुज जो है गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। वो सब चीज़ें सुनते हुए हम लोग बड़े हुए थे। मन में कामना होती थी कभी हम लोग चलेंगे तो आप सबके साथ फोटो लेंगे। देखिए मम्मी बाप की ऐसी कृपा हो कि हम लोग साथ ही में रहने लगे। इनकी प्रेम है, आप सबने जो है बहुत अच्छा किया है। ये स्नेह और प्रेम हमेशा सांसद जी के लिए बनाए रखिएगा। हम लोग ऐसा करेंगे। बहुत माला अपनी मम्मा दिया। संजीत क्या देना चाह रहे थे जी?
आज के दौर में देश आपका होना जरूरी है, जहाँ नफरत फैलाई जा रही है, जबकि हम तमाम इंसान हैं। ऐसे हालात में आपका कहना। देखिए, जो आप अभी कह रहे थे हमसे कि आज के समाज में जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत वहाँ फैलाई जाती है जहाँ हम खुद अनजान होते हैं, जिसे किसी चीज़ की जानकारियाँ नहीं होती, उनके मन में किसी भी बात को कह देने से वो प्रेम बढ़ जाता है, घट जाता है, नफ़रत हो जाती है, चाहे जो कुछ भी हो जाता है। मेरा आज के समाज को सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि चाहे मनुष्य किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी पद से हो, इंसान को जो भी कुछ मिलता हो यहाँ जन्म लेने के बाद, हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको परमात्मा ने बनाया है। हमारे ज्ञान के अनुरूप अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि अगर परमात्मा ने कोई धर्म बनाया तो वो सिर्फ मानव धर्म है। यहाँ आने के बाद हम कई धर्मों में, कई जातियों में, मजहबों में बटे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ आना सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि मनुष्य को जहाँ प्रेम मिलता है वो वहाँ जाता है। वो व्यक्ति कौन है, कैसे हैं और उनका कर्म क्या है, वो आप जब उनसे जुड़ेंगे, जैसे हम अपने जीभ पे कोई भी वस्तु को रखने के बाद उसके स्वाद का अंदाज़ा लगाते हैं, उसी प्रकार आप किसी मनुष्य के करीब जाएंगे और उनसे घुले मिलेंगे, तब उनके अस्तित्व का एहसास होगा। माननीय सांसद जी हमारे गाजीपुर ज़िले के वर्तमान सांसद हैं और पूर्व में भी सांसद रहे हैं। हमारे सिद्धपीठ श्री मौनीबा मठ के प्रति इनका स्नेह बहुत बड़ा रहा है, मठ के लिए बहुत ही पहले से समर्पित रहे हैं और कहीं न कहीं हम साधु संतों के प्रति इनका एक सम्मान, स्नेह रहता है और आज कहीं न कहीं वो सम्मान और स्नेह, वो प्रेम मुझे यहाँ खींच के लाया है। मेरे मन में सांसद जी के लिए हमेशा भाव रहता है और हम लोगों ने हमेशा मन में इनके लिए प्रभु से प्रार्थना किया हुआ है, तो कहीं न कहीं उसी आशीर्वाद और उसी हालचाल के लिए हमारे सांसद जी के पास आए हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे माननीय सांसद जी का उम्र दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे समाज के लिए ऐसी ही सेवा करते रहें। अभी हम बात कर रहे थे मुनि बाबा से। यकीनन हम लोगों को जो प्रेम दिया है, पूरे भारत में ये प्रेम फैले, इस 72 न्यूज़ का भी यही मकसद है। के लिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हम लोग के अगुआ हैं, बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, गाजीपुर के जनप्रिय सांसद माननीय अफजान अंसारी साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय सांसद जी का 1 मिनट करा दें सबसे एक वृत्ति चिन्ह लेकर के जी स्मृति चिन्ह देकर के माननीय संत जी माल्यार्पण कर रहे हैं महाराज जी का भेंट कर रहे हैं महाराज जी को। माननीय सांसद जी बोला बोला मौनी बाबा की जय, बोला बोला मौनी बाबा की जय। इसी क्रम में सभासद और मैं अपने तरफ से आशीर्वाद दूंगा, परिवार का आशीर्वाद बना अब्दुल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अब्दुल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभासद है नगर पालिका के राकेश यादव जी, ये हमारे पार्टी के नेता हैं। गोपाल प्रधान जी हैं, ये सभासद हैं। महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
महाराज जी आज एक चीज देखा है हमने, एक चौपाई एकदम सही हो गई कि प्रबल प्रेम। अभी मैं शंभू सिंह अकेला जी से बात कर रहा हूँ कि आज अभी सांसद अफजाल अंसारी के यहाँ मौनी बाबा आए थे। इस प्रोग्राम को आपने आयोजन किया था, मकसद क्या था? मकसद था कि मौनी बाबा समाज के हर वर्ग के लोगों का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदर करते हैं, समाज में समरसता कायम करना चाहते हैं। अफजाल अंसारी साहब हर धर्मावलंबियों के यहाँ आना जाना, उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। पुराने लोगों या पुराने बुजुर्गों का, संतों फ़कीरों का सम्मान करते हैं। उसी सिलसिले में माननीय मौनी बाबा जी ने कहा था कि हम आज माननीय अफजाल अंसारी साहब के आवास पर मिलना चाहता हूं। उसी क्रम में उनका यहाँ आना हुआ था। आज हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवान राम का जन्मदिन है। इस महान पर्व को महानवमी के रूप में लोग मनाते हैं और हमें गर्व है, हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष भगवान राम का जन्मोत्सव उसी तिथि और इसी नक्षत्र में हो रहा है जिस समय भगवान राम पैदा हुए थे। और उनकी राम को भी बहुत लोग कई रूपों में मानते हैं। हमारी मानता है कि राम माता पिता का सम्मान करने का आदेश देते हैं। राम कर्तव्य पथ पर चलने का उपदेश देते हैं। राम राजधर्म और सद्भावना का संदेश देते हैं। राम भक्तों को अपने हृदय में प्रवेश देते हैं। तो यहाँ कहाँ राम के नाम में कोई ऐसी बात है? वो तो सब समाज के हैं, सर्वोपरि हैं, सबके समान रूप से अवसर देते हैं। तो हम इस तिथि पर जितने हमारे दोस्त मित्र आए थे, शुभचिंतक आए थे, और मौनी बाबा की बातों को हम लोग सुने और एक अच्छा संदेश गया है कि हम लोग कोई त्यौहार, चाहे रामनवमी हो, चाहे आने वाला समय रोज़ा, ईद, बकरी, जो भी है, हम लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं और सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। मौनी बाबा से, चाहे वीरपुर वाले बाबा से, चाहे हथिया राम मठ से हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा, आप शंभू सिंह अकेला जिन्होंने मौनी बाबा का अफजाल अंसारी के फाटक में इन्होंने स्वागत किया और क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा था। प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। हम उनके पूरे विचारों को भी सुनेंगे और उनके संदेश को, जो संदेश मौनी बाबा ने दिया है, एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आज के इस भारतवर्ष के लिए, जिसमें D2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।